तो हम लोग जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, या मेन बेस जो होता है, इसका बेस यही होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन या ऑक्सीजन का लूज रिमूवल एंड हाइड्रोजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, इसी पे बेस रहता है। इसका मतलब रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन जो होता है, ऑक्सीजन या तो ऐड होता है या तो लूज होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन लूज होगा, इसी पे बेस रहता है। तो रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन जानेंगे। तो रिएक्शन इन व्हिच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन हटता हो, तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका डिफिनेशन तब एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो रिडक्शन के हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसमें ऑक्सीजन हटेगा, इसमें हाइड्रोजन हटेगा तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो ए रिएक्शन इन व्हिच द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, वो रिडक्शन कहलाता है। एग्जांपल देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हम किए हैं तो कॉपर और वाटर मिला है। तो यहाँ देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेकिन यही कॉपर अब जब यहाँ पे आया तो ऑक्सीजन है नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है कि नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब हटा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो हुआ रिडक्शन कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और वही हाइड्रोजन यहाँ पे आया है तो ऑक्सीजन जुट गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जुटा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। इतना समझ आ गया। फिर इसमें देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना है और सल्फाइड अलग बन गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है, सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यही सल्फर जब यहाँ पे आया तो क्या हाइड्रोजन है, नहीं है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब हाइड्रोजन हटेगा तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पे Cl है और यही Cl यहाँ पे आया तो हाइड्रोजन जुट गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तब हाइड्रोजन जुटा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। फिर ऐसे यहाँ पे आते हैं, जिंक ऑक्साइड है और कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो जिंक अलग हो जा रहा है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जा रहा है। तो यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन वही जिंक जब इधर आया है तो गैस के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है। तो ऑक्सीजन यहाँ से हटा कि नहीं, हटा। ऑक्सीजन माइनस का साइन होता है रिमूवल, हट जाना। तो ऑक्सीजन हट के यहाँ पे आकर जिंक अकेला बच गया तो ऑक्सीजन यहाँ से हटा तो रिडक्शन। जब ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और वैसे ही यहाँ पे कार्बन है और यही कार्बन जब यहाँ पे आया तो ऑक्सीजन आके जुट गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। याद रखिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब यहाँ पे एक टर्म आता है नोट में, नोट लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आएगा क्या, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस किसे कहते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस जो होते हैं, ये नोट नंबर 1 हो गया, जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइज्ड हम कहते हैं। यहाँ पे CuO इधर आया तो इसका रिडक्शन न हुआ तो इसे तो ऑक्सीडाइजेशन नहीं कहेंगे। ऑक्सीडेशन किसमें हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ।
हाइड्रोजन में O नहीं था, हाइड्रोजन में O जुट गया, तो इसे क्या ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसका मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहते हैं। बी नंबर जो आता है रिड्यूस्ड सब्सटेंस। रिड्यूस्ड सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो जिसका रिडक्शन होता है, क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसे हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं। CuO में से ऑक्सीजन हटा है तो इसी का रिडक्शन हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहेंगे। नंबर सी में आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, यहाँ पे जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग होता है। इसका मतलब जिसमें से ऑक्सीजन हटता है या जिसमें जुड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसे हम लोग OA से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो जाएगा किसका, जिसका रिडक्शन होता है, ये ऑपोजिट होता है। नंबर डी में एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग RA से इंडिकेट करते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन जो होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब इस हिसाब से देखा जाए ऑक्सीडाइजिंग इसमें कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस में क्या होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही ना होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन H2 का हो रहा है, तो H2 हो जाएगा। रिड्यूस्ड सब्सटेंस किसका रिडक्शन हो रहा है, वही रिड्यूस होगा, तो रिडक्शन CuO का हो रहा है, तो CuO हो जाएगा। अब यहाँ इसमें एक और आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग, तो किसका रिडक्शन होगा, CuO, तो ये हो जाएगा CuO। RA रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा, तो H2 आगे समझ में। सेम टू सेम इसमें भी हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस किसका ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का, H2S। तो रिड्यूस्ड किसका हुआ, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, तो किस सब्सटेंस का रिड्यूस्ड हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ, Cl2 का, Cl2। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग, किसका हुआ, Cl2 का, Cl2। आया रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ H2S हो गया। इसमें भी सेम वही हो जाएगा कि नहीं, वही हो जाएगा। अब इसको आप लोग बना लीजिएगा, हो गया, इतना समझ में आ गया। तो मेनली यहाँ पे अगर देखा जाए नोट पॉइंट एक और बढ़ जाता है, ई नंबर में देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तब, या जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब, या जब हाइड्रोजन हटता है तब। एक नंबर में तो रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन उसी का होगा जिसमें ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुटे, यह होगा। आ गया समझ में। तो ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन होगा क्या, ऑक्सीजन जुड़ता हो हाइड्रोजन हटता है, रिडक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ता हो ऑक्सीजन हटता है, यह हो गया। तो इस तरह से हम लोग पांचों रिएक्शन पढ़ के समाप्त कर लिए। इसमें किसी को कोई डाउट तो हुआ नहीं होगा, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अभी उतना अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा, शायद आप लोगों को हाथ का जो होता है वो आ जाता होगा। तो लाइट अभी नहीं है, तो हम अपना फ्लैश लाइट से ही ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी बाबू। इसको आप नोट कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।